प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मेरा बल और गढ़ यीशु है, वही मेरा सहारा है। मेरा बल और गढ़ यीशु है, वही मेरा सहारा है। संकट में वो मेरा रक्षक है और मेरा सहायक वही है। संकट में वो मेरा रक्षक है और मेरा सहायक वही है। आज का संदेश इवेंजलिस्ट ओएम मैथ्यू बेंगलोर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक और बार आपके बीच में परमेश्वर का वचन लेके आने में प्रभु ने मुझे मदद किया। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में स्वागत करते हैं। पिछले दिनों में परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में हमने विचार किया। आज परमेश्वर के व्यक्तित्व के बारे में कुछ बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। बाइबल बताते हैं कि परमेश्वर एक व्यक्ति है और कोई प्रभाव या बिजली के समान शक्ति या अंधे की शक्ति नहीं है। पुराना नियम में इसी प्रकार परमेश्वर के बारे में कहते हैं, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। इस परमेश्वर के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। भारत में रहने वाला लोग परमेश्वर के बारे में अलग अलग विचारधारा रखने वाला है, लेकिन बाइबल परमेश्वर के विषय में कहते हैं कि ये एकमात्र सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय और 18 पद में हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर को किसी ने कभी देखा नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को प्रकट करके दिया है। आज कोई भी व्यक्ति को परमेश्वर के बारे में जानना है तो, परमेश्वर के बारे में समझना है तो प्रभु यीशु मसीह को जानना है, क्योंकि अपना कोशिश से किसी को परमेश्वर को जानना असंभव है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 के बारे में कहते हैं, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। हमारा आंखों से परमेश्वर को ढूंढकर निकालना कभी भी संभव का बात नहीं है। इसलिए बाइबल कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह संसार में जो 2000 वर्ष पहले जन्म लिया, पहला बात हम जानते हैं मनुष्यों को पाप से बचाने के लिए, साथ साथ एक जीवित और सच्चा परमेश्वर को प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आया। कई सवाल यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में चेले लोग किया। एक बार एक चेले ने पूछा है प्रभु यीशु मसीह से, हमें परमेश्वर को दिखाइए। यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय में है, जो मुझे देखा है परमेश्वर को देखा है। इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं जाना है अभी तक, माफ कीजिएगा कहने में, आप सच्चा परमेश्वर को कभी नहीं जाना। सच्चा परमेश्वर को तभी जान सकता है जब आप यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं। यीशु मसीह ने खुद बताया, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं, मेरे बिना कोई परमेश्वर को के पास जा नहीं सकता है। पहला थिस्सलुनीके की किताब पहला अध्याय का 9वां पद में हम लोग पढ़ते हैं, तुम क्यों कर मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। इसका मतलब जो मूर्तों को आराधना करते हैं, जो मनुष्यों का हाथों से बनाया हुआ मूर्तों का पीछे चलता है, वो सच्चा परमेश्वर नहीं है। इसलिए
जो प्रेरित पौलुस ने कहता है, मूर्तों से मुड़कर आप जीवित और सच्चा परमेश्वर को जानना जरूरी है। पुराना नियम में कई लोग जो कोशिश किया है, परमेश्वर से विनती भी किया है, हमें परमेश्वर को दिखाइए। परमेश्वर ने क्या बताया मालूम है? मुझे देख करके किसी को जिंदा रहना संभव नहीं है। एक जीवित परमेश्वर को हमारा आंखों से देख करके किसी को जिंदा रह नहीं पाएगा। इवन परमेश्वर का दास जो मूसा ने, जो मोसेस कहते हैं, उनका भी दिल में इच्छा हुआ परमेश्वर को देखने के लिए। प्यारे भाइयों, में इतना ही कह करके आज का संदेश समाप्त करना चाहता है। आपको सच्चा और जीवित परमेश्वर के साथ संबंध रखना है, परमेश्वर को जानना है, आपको यीशु मसीह को जानना। 2000 साल पहले परमेश्वर मनुष्य बनकर के इस धरती पर आया, वही प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह के बारे में कहते हैं, आदि में परमेश्वर था, और वही परमेश्वर जो देवदारी बनकर हमारे बीच में डेरा किया, वही प्रभु यीशु मसीह है। मेरा जीवन में एक भाग्य 32 साल से पहले हुआ है कि इस यीशु मसीह को सही रीति से जानने के लिए। जिस दिन मैंने यीशु मसीह को जान लिया, मैंने प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को जान लिया। मेरी यही प्रार्थना है, मुझे सुनने वाला सभी से मेरी प्रार्थना और विनती यही है कि आपका दिल में ऐसा इच्छा जागृत हो जाए ताकि एक जीवित परमेश्वर, सच्चा जीवित परमेश्वर को आप जानने पाए। यही मेरी प्रार्थना है। इस छोटा संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबको सहायता करे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, इस छोटा संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। मुझे सुनने वालों में किसी को अभी तक जीवित सच्चा परमेश्वर के बारे में जानकारी नहीं है, जीवित सच्चा परमेश्वर को जानना नहीं है, तो आज प्रभु यीशु मसीह को जानने पाए। जो यीशु मसीह को देखा है, जीवित परमेश्वर को देख लिया। यीशु मसीह सच्चा जीवित परमेश्वर को प्रकट करके दिया। हमारा जो भी सुनने वाला लोग है, आज इस जीवित परमेश्वर को यीशु मसीह के द्वारा जानकर अपना जीवन में शांति और आत्मा का मुक्ति पाने के लिए हम प्रार्थना कर रहे। प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में, आमीन।